everyone, welcome back to the channel and this time I am shooting this video at my home क्योंकि मैं लॉन्ग वीकेंड स्पेंड करने के लिए अपने घर आ रखी थी। बट इतनी ज़्यादा क्वेरीज आ चुकी हैं मेरे पास हॉस्टल्स को लेके एंड बहुत सारे लोग हॉस्टल पहली बार आ रहे हैं तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए। बहुत सारे एसेंशियल चीज़ें ऐसी हैं जो मैं पहली बार आई थी तो मुझे नहीं पता थी। सो आई थॉट कि जस्ट मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन इट कि क्या क्या हॉस्टल एसेंशियल्स आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी फर्स्ट टाइम अगर आप हॉस्टल आ रहे हो तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई टेल यू एवरीथिंग विच यू नीड टू take before coming to the hostel. So yeah, let's start the video. So the first thing you need to take is the mattress and a pillow. येस आप जब भी हॉस्टल आ रहे हो, यानी मैं स्पेशली BHU हॉस्टल्स की बात करूँ या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्टल, जहाँ तक मुझे पता है कि अपना खुद का मैट्रेस, पिलो, बेडशीट एंड पिलो कवर्स लेके आने होते हैं। मेरा सजेशन है 2 सेट रख लो एक्स्ट्रा, क्योंकि कभी कभार होता है आप अपने स्केड्यूल में बिजी हो, आप नहीं वॉश कर पाए प्रॉपरली, तो आपको 2 सेट की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ अ बकेट एंड अ मग। स्पेशली हॉस्टल जब खाली हो रहे होते तो बहुत सारे लोग ग्रुप में सेल कर रहे होते हैं, बट आप अगर आ रहे हो और आपको क्लीननेस और ये सब चीज़ों का है इशू तो डेफिनेटली यू शुड कम विथ योर ओन बकेट एंड अ मग। नेक्स्ट एसेंशियल इज़ अ हैंड वॉश विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और प्लीज़ उसे संभाल कर रखना, हॉस्टल में बहुत चोरी होते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एन अम्ब्रेला, बिकॉज गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, आपको पता नहीं है कि आपको कब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इज़ अम्ब्रेला। बनारस के मौसम का कुछ नहीं कह सकते, कभी भी बारिश कभी भी धूप हो जाती है। मेरा तो सेवियर रहा है पूरे 4 साल से, आप सब भी ज़रूर लें। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एन एक्सटेंशन कोड। देखो बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आपके रूममेट के साइड प्लग्स वगैरह हो या बोर्ड्स हो, तो आपको एक एक्सटेंशन कोड से काफ़ी हेल्प मिलेगी। साथ में कूलर चलाना हो और जो भी चीज़ें हैं, चार्ज करना हो फ़ोन, ये सारी चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज़ मस्कीटो रिपेलेंट, या तो आप वो लिक्विड आता है ना मस्कीटो ऑयल, वो ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है। एंड या तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो आप मस्कीटो नेट्स वगैरह भी ले सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ लॉक एंड अ की अपने कबर्ड्स के लिए। यहाँ पे आपको 2 कबर्ड्स मिलते हैं एक डबल सीटर रूम में, जो कि मैंने रूम टूर में दिखा रखा है, नहीं तो जाके बायो में चेक करके देख सकते हो। वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि 2 लॉक एंड की तो आपको चाहिए ही चाहिए अपने कबर्ड्स लॉक करने के लिए, इनकेस आप घर जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो। अनदर एसेंशियल थिंग इज़ सम हेल्थी स्नैक्स। भाई साहब रात में इतनी भूख लगती है हॉस्टल में, और ऊपर से आप जब स्टार्टिंग में आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, या स्टार्टिंग में घर के खाने की इतनी ज़्यादा आदत होती है कि आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे हॉस्टल के खाने पे। ऑल्दो यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बट ठीक है, आपको अगर आप नहीं आदत है उतनी ज़्यादा तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़ पैक सम हेल्दी स्नैक्स विथ यू गाइज। एंड अगर चाहो तो आप अपने घर से बना के कुछ ले सकते हो। मेरे यहाँ से तो मुझे घर से बना के ही चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड अवॉइड ही करती रहती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। एसेंशियल थिंग्स दैट यू मस्ट कैरी आर अ पेयर ऑफ बल्ब। आई थिंक यू नीड अ गुड पेयर ऑफ बल्ब्स, लाइक अगर, क्योंकि हॉस्टल्स में आपको मिलेगा नहीं, आपको खुद का बल्ब लगाना है। यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स है, पता नहीं, मुझे भी बहुत ऑकवर्ड लगा था। मैं पहली बार बल्ब लेके नहीं आई थी, मुझे लगा ये तो होता ही है हॉस्टल्स में, बट नहीं था। तो एक अच्छे वॉट का बल्ब ले लेना, रूम में जितनी रोशनी चाहिए पढ़ने के लिए, प्लस एक टेबल लैंप ले लेना, क्योंकि इन केस आपकी रूममेट्स हो रही हो या रूम में इन सब चीज़ों को लेके होता है कि मुझे सोना है, मुझे पढ़ना है, तो आप अपना टेबल लैम्प का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अब रूम में भी यू कैन कोऑर्डिनेट विथ योर रूममेट विथ इट, बट सेफर साइड के लिए रख लो, क्योंकि अपने रूम में आपको सफाई खुद करनी है। येस, आपको यहाँ के हॉस्टल्स में खुद ही अपने रूम की सफाई करनी है, खुद ही पोछा मारना है, खुद ही झाड़ू लगाने, खुद ही जाले निकालने, सब खुद करना है, ठीक है। तो इस बात पे मुझे हेट मत करना, बट ये स्टिल यहाँ के रूल्स हैं। Plus another thing you need to carry with you are some pair of utensils. Yes, a plate or something. अगर मान लो कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपको अगर मेस से खाना लाना है या बाहर से कुछ लाना है तो आपके पास एक अपने यूटेंसिल्स, कॉफ़ी मग और बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आप अपना खाना ला सकते हो मेस से, आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट इज़
क्लोथ क्लिपर्स, बहुत कपड़े उड़ जाते हैं आंधी तूफान में, तो वो सब चीज़ें ज़रूर रख लेना। अनदर इज़ सम न्यूज़पेपर्स। भाई जब रूम अलॉट होगा ना, रूम इतने गंदे होते हैं कि जब सफाई कराओगे और वापस सब कुछ सेटअप करना होगा तो न्यूज़पेपर्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो प्लीज़ टेक सम। यहाँ पे भी ऑफिस से मिल नहीं पाता है क्योंकि लोग अपना न्यूज़पेपर खुद लगाते हैं यहाँ पे, तो आप अपना न्यूज़पेपर लेके आओ। So another essential is an low watt electric kettle. Yes, you can keep it because संडे को रात में खाना नहीं होता है और कभी इन केस आपका मन किया गर्म पानी चाहिए, चाय बनाना है, कॉफ़ी बनाना है, मैगी बनाना है, इन सारी चीज़ों के लिए तो केटल इज़ अ मस्ट हैव। क्योंकि यहाँ रात में पहले तो खाना नहीं मिलता, संडे की रात को मेस भी बंद होता है, तो आपको अगर बेसिक कुछ चीज़ें अपने लिए बनानी है, इन केस ये छोटी मोटी चीज़ें ही बन पाएंगी, बट हाँ केटल छोटा लो वॉट का ही रख सकते हो और कुछ मत रखने लगना कि मैंने सजेस्ट किया है, एट योर ओन रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट इज़ गर्मियों में आपको अपना कूलर खुद ही लगाना होता है, मतलब या तो ख़रीद लो, घर से ले आओ जहाँ से, बट गर्मियों में कूलर एसेंशियल है क्योंकि बहुत गर्मी होती है बनारस में, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अपना एसी लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन अपना कूलर लगा सकते हो आप। और ठंडी के टाइम आपको अपना कुछ पानी गर्म करने के लिए नहीं लाना है। यहाँ पे गीज़र की फैसिलिटी अवेलेबल है, गीज़र है सारे वॉशरूम्स के पास जो कि काम करता है, तो ठंडी में इजीली आपको गर्म पानी मिल जाए। बाकी अपने स्किन केयर सारी चीज़ें तो आपने खुद पैक कर ली होगी, ये सब मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, बट एक बार मैं रिमाइंड करा दे रही हूँ, सारे अपने स्किन केयर स्टफ, अपने पर्सनल केयर स्टफ अच्छे से पैक कर लेना। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन सबको भी अच्छे से चेक करके रख लेना। अगर और भी कोई चीज़ों की आपको पर्सनली एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी तो यू कैन चेक ऑन देम। एंड अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो प्लीज़ DM इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। मुझे तो फ़िलहाल इतना ही याद आ रहा है करेंटली, और अगर कुछ आएगा तो मैं कमेंट में मैं भी पिन करते जाऊँगी। ओके, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट हॉस्टल की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है शॉर्ट्स पे भी, सो स्टे ट्यून्ड ऑन दैट ऑल्सो। एंड फर्दर क्वेरीज होगी या फर्दर और कुछ मुझे लगेगा कि मुझे ऐसी वीडियो अपलोड बैक टू बैक बनानी चाहिए तो मैं बना दूंगी। हॉस्टल जाने के बाद मैं एक बार रूम टूर अच्छे से दे दूंगी ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपको कैसा रूम मिलने वाला है। चलो ठीक है, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। एंड येस, ऑल द बेस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि हॉस्टल आ रहे हैं, जिनका अलॉटमेंट हो चुका है, कॉलेज मिल चुका है। एंड आई वेलकम यू ऑल विथ ऑल माई हार्ट्स। वेलकम जूनियर्स एंड गुड विशेस टू यू एंड गुड लक टू यू।